सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। सो आज हम करेंगे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर, वो यूनिवर्सिटी कैसी है और चीप यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है, तो यही सब आज हम बात करेंगे। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो मॉस्को से 1065 किलोमीटर दूर है, मतलब 1000 किलोमीटर दूर है और औरनबग के ही रूट में पड़ती है। ठीक है, मतलब तुम ऐसे आओगे तो रजान पड़ेगा, पेंजा, फिर भाई सिरजन पड़ेगा, फिर आएगा तुम्हारा समारा, फिर औरनबर्ग, फिर ओम्स, ऐसे पड़ता है। पूरा एक ही रूट है ये। और टिकट मैं बता दूं, टिकट अगर ट्रेन से आते हो तो चीप पड़ता है। 2000 की तुम्हें थर्ड एसी मिल जाती है। ठीक है। और कूप में जाओगे, यहाँ पे देखो सेकंड एसी होगा जिसमें कैबिन होता है। तो जो सेकंड एसी को यहाँ कैबिन मिल जाता है तो वो तुम्हारी 4000 पड़ती है। तो हम लोग उसी से आते हैं, तो वो 4000 में पड़ जाती है क्योंकि बैगेज वैगेज रहता है इसलिए। अगर फ्लाइट से जाओगे तो ये मॉस्को बड़ी सिटी है। ठीक है। और अच्छी सिटी है क्योंकि वहाँ पे भाई फीफा हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला, इसलिए बड़ी भी है वो सिटी। तो यहाँ पे फ्लाइट डायरेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग भी उड़ती है और इधर पे भी उड़ती है मॉस्को। तो बहुत बड़ा बेस है वहाँ पे, कैमेरूव करके वो है, एयरपोर्ट है वहाँ पे, कैमेरुआ करके एयरपोर्ट है। बट एयरपोर्ट थोड़ा दूर है और एयरपोर्ट दूर ही रहते हैं, वहाँ का 25 किलोमीटर दूर है, औरनबग का 12 किलोमीटर दूर है, कजान का भी दूर है। तो हर जगह एयरपोर्ट वैसे दूर ही रहते हैं। बट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ जगह भी है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अब हम बात करेंगे कि भाई समारा है कैसी, वहाँ का मैस कैसा है। तो भाई समारा का जो कैंपस है, पहली बात पूरा इर्द गिर्द ही है। ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सिटी का जो मेन हिस्सा होता है ना, जैसे देखो, एक होती है सिटी बड़ी, उसमें से जो मेन पॉपुलेशन जहाँ रहती है वो मेन सिटी कहलाती है। ऐसा नहीं कहीं पे भी फैली हुई है। तो जो समारा की ये अच्छी चीज़ मैंने देखी थी, जो समारा में घूमने वाला एरिया है ना, मतलब जो कि पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वो पूरा एक ही जगह पे है। तो तुम एक दिन में समारा घूम सकते हो। है तो वो बहुत बड़ी सिटी, पर घूमने वाला एरिया एक ही जगह पे और यूनिवर्सिटी पास पास है। तो एक दो दिन में आराम से हो जाता है। तो वहाँ पे भी वही है, जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहीं पे इर्द गिर्द तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। नदी जो है वहाँ पे उरा जो समारा बहती है, सकमार नहीं, समारा पता नहीं कौन सी बहती है, वोल्गा बहती है शायद। तो वोल्गा रिवर जो बहती है वहाँ पे, जो कि यहाँ रशिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, वो बहती है। उससे सामने तुम्हें एनाटमी डिपार्टमेंट दिख जाएगा, माइक्रोबायो के डिपार्टमेंट, हर चीज़ वहाँ से पास है। प्लस वहाँ पे जो एनाटमी का लैब है वो मैंने देखा था, मतलब थोड़ा एडवांस है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे भाई 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक सर्जरी। तो चलो ये सब इतना कुछ मायने नहीं रखता है, 3D प्रिंटिंग ये सब। बट ये है कि यूनिवर्सिटी का एक वो दिखता है इससे कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी नॉलेज और इन सब में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे साइड से, तो वो कहीं पे भी हो भाई, पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। इन सब से चीज़ों से क्या होगा, अब जैसे को 3D प्रिंटिंग तो करते बैठोगे नहीं तुम वहाँ बैठ के, करना तो तुम्हें ही है ना, ड्राइंग तो तुम्हें ही बनानी है ना नोटबुक पे। भाई मेरे को बार बार पॉज करनी पड़ रही है, उसका प्रॉब्लम समझो, यहाँ बन रहा है 12 बज गए हैं तो बर्थडे बन रहा है, उसका म्यूजिक आ रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा मेरे में, इसलिए। ठीक है, मैं गेट भी बंद किया हूँ तब भी आ रहा है। तो हाँ, मैं समारा पे था। समारा का ये सब है। बाकी भाई टेक्नोलॉजी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाना भी अच्छा है वहाँ पे। और ये मेरे से एक दो बच्चे बोले थे भैया समारा इतनी फेमस क्यों हो रही है। एक तो देखो यूट्यूबर है, वो मैं मानता हूँ रीज़न, ठीक है। एक वो है, फिर से आवाज़ आने लग गई यार। एक तो फेमस है वो यूनिवर्सिटी, ठीक है, आधा यूट्यूबर ने कर दिया है। प्लस एक इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है जो कि वो फेमस हो रही है, तो उसका भी मैं तुम्हें बोलूँगा। ठीक है, तो वो होता है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। कुछ मेरे से जैसे बहुत सारे बच्चे यही पूछते, भैया एकदम से फेमस कैसे हो रही है यार, यार इनका दिमाग खराब। यस, तो यार यूट्यूबर देखो हर जगह है, यूट्यूबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि यार सही में फेमस होती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑरल स्टेट में नहीं है बच्चे, कि वहीं कहाँ यूट्यूबर नहीं है, तवेर में नहीं है, हर जगह पे बच्चे हैं। बट एक होता है कि हाँ भाई सही में वो यूनिवर्सिटी अच्छी जा रही है तो कोई बात पे ही जा रही होगी, ऐसे ऐसा नहीं। अब मेरे भी यूनिवर्सिटी औरंगबाग, यहाँ एफएमजी परसेंटेज ज़्यादा, इसलिए ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई के लिए। कजान अच्छी है, उसको किसी ने कभी फेमस नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली कैसे फेमस होगी, क्योंकि उसका परसेंटेज अच्छा जा रहा है। अब दूसरी बात, मेरे को समारा में बच्चे ये बोलते हैं कि भैया वो यूनिवर्सिटी चलो मान भी लिया अच्छी है, ठीक है, चलो मान भी लिया वो यूनिवर्सिटी भाई अच्छी नहीं है या जो भी है, मैं पता नहीं भूल जा रहा हूँ इनके चक्कर में यार। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि भैया वहाँ से एफएमजी पास आउट नहीं हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है।
तो यार वो मैंने भी माना कि वहाँ से अभी तक एफएमजी पास आउट नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए हैं कि कुछ कुछ हिडन जेम्स होते हैं ना, तो वो उस टाइप का मान लो। ठीक है। तो अभी तक बच्चे नहीं निकले, बट जब निकलेंगे तो यार जल्दी ही उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत कम बच्चे हैं। पहले वहाँ पे इजिप्ट के, अफ्रीका के ये सब बच्चे पढ़ते थे, बट अभी से जाना शुरू हुए हैं। तो उस यूनिवर्सिटी को थोड़ा टाइम दो। तुम ही लोग हो जो वहाँ का एजुकेशन को अच्छा करके फेमस करोगे। औरंगबग भी पहले फेमस नहीं थी। ठीक है, जब मैं आया था तब औरंगबग फेमस नहीं थी, सिर्फ यहाँ का मैथ्स अच्छा था इसलिए फेमस थी औरंगबग। यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों फेमस हुई ये वाली? क्योंकि यहाँ का एफएमजी परसेंटेज अच्छा आने लगा। वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ का जो डीन है बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं तो आज से 6 साल पहले औरंगबग को कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि मैं भी ऐसे तुक्के में ही आया था यहाँ पे भाई, कि हाँ चलो इसी में चल देते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी को इमर्ज होने में टाइम लगता है, तो उस चीज़ का दो, उसका मजाक मत बनाओ या कुछ वो मत करो। वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते या कुछ नहीं है या एजुकेशन खराब है। और ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं सबका ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। बट अब तुम यहाँ पे मेरे को कंपैरिजन में दोगे तो भैया ये भी तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, तो उनका भी मैं रीज़न दे दूंगा। हर जगह का नहीं है। ठीक है। अब तुम बोलोगे कैमेरोव का ऐसा क्यों नहीं है, तो वहाँ पे बहुत साल पहले से बच्चे जा रहे हैं, बट वो उभर ही नहीं पाई वो यूनिवर्सिटी। समारा एकदम से अच्छी हो रही है, बच्चे जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा टाइम दो। नया न्यू न्यू अच्छी हो रही है तो आगे बढ़ जाएगी। तो उसमें एक बार जाने की कोशिश करो। जब हम भी यहाँ पे आए थे तब तक यहाँ पे ऐसा कोई औरंगबग का रिजल्ट नहीं था। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऐसे अच्छी नहीं होती कि एकदम से वो हो जाएगा। वहाँ का डीन अच्छे हैं, पढ़ाई में कॉपरेट करते हैं, कॉपरेशन होता है, अच्छा खासा है, अच्छा नेचर है, तो अच्छी ही जाएगी वो। मैं ऐसा झूठ मूठ की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट एक बार अगर किसी का चीप बजट है तो वहाँ पे बिल्कुल जाके देख सकता है। ठीक है। वहाँ का अभी तक मेरे को कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आया है। अगर मुझे आता तो मैं खुद उस यूनिवर्सिटी का कभी वीडियो नहीं बनाता। अगर तवेर का मुझे अगर नहीं आता तो मैं कभी नहीं बनाता, बट वहाँ मैं जा चुका हूँ, वहाँ मैंने देखा है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब बात भाई कि कैसा बदनाम है कैसा ये, अब मैं उसके एडवांटेज बता देता हूँ। जगह बड़ी है तो वहाँ पे टैक्सी सस्ती होती है पहली बात। डिपार्टमेंट इर्द गिर्द है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। टैक्सी मैं जब घूमने गया था भाई, 100 150 मैक्सिमम इतनी की ही जाती है। मेरे को 200 से ऊपर वहाँ कोई टैक्सी नहीं मिली। ठंड के टाइम पे मे भी जा सकती है, बट उसके बाद तो नहीं गई है। ठीक है। प्लस रेलवे हर चीज़ जाती है, सिटी बड़ी है, सुंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं फीस में आ जाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है। तो यार जो यूनिवर्सिटी है उसकी समारा की पर ईयर की फीस 3,30,000 है रूबल्स, पहले ईयर की। दूसरे ईयर से सिक्स ईयर से 3,30,000 है रूबल्स में। ठीक है। तो 3,30,000 पर ईयर रूबल्स में फीस है इसकी, डॉलर में नहीं है। तो ये टोटल तुम्हारा 6 साल का 19,80,000 रूबल्स हो गया। अब हॉस्टल फीस आ जाओ। हॉस्टल फीस 35,000 रूबल्स पर ईयर की है वहाँ पे। ठीक है। अब ये पर ईयर है कि पर मंथ है, ये डिपेंड करेगा, वो देखा जाएगा, बट पर ईयर ही लेते हैं जहाँ तक है। तो 2,10,000 रूबल्स इसकी फीस हो गई हॉस्टल की। अदर चार्जेस है, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, वीज़ा का, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक्स, ये सब लगता है। तो भाई हर जगह का अलग कॉस्टिंग रहती है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो वो तुम्हारी 20,000 रूबल्स पर ईयर की लग गई। तो ये टोटल तुम्हारा 23,10,000 रूबल टोटल ये हो गया। ठीक है। 23 लाख में तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी लिपट गई। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या देना पड़ेगा वो बता देता हूँ। तो इसमें एक्स्ट्रा 1.5 लाख तुम्हारी कंसल्टेंसी फीस। अब कंसल्टेंसी फी फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड करती है कौन सा कंसल्टेंट तुम पकड़ते हो। ठीक है। कुछ लोग 1.5 लाख लेते हैं, कुछ 1 लाख, कुछ 2 लाख, कुछ 3 लाख, वो डिपेंड कर जाता है भाई किस हिसाब से लेते हैं। तो टोटल तुम्हारा 24,60,000 ये हो गया। अब इसमें तुम जोड़ लो भाई 10 लाख एक्स्ट्रा। खाना पीना वहाँ सस्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैस भी है वहाँ पे, $1,000 या $1,500 की वहाँ मैस होगी। तो जोड़ लेना, मैस तुम्हारे ऊपर है, या कभी अभी स्टार्टिंग में शायद फ्री भी दे दे, तो डिपेंड करता है। ठीक है। तो प्लस इसमें मैं 10 लाख और जोड़ रहा हूँ, 6 साल का तुम्हारा रहना खाना फ्लाइट सब। तो ये 34,60,000 वैसा हो गया। तो 6 साल का तुम्हारा ट्यूशन फीस, तुम्हारा रहना खाना पीना सब 34 लाख में लिपट गया। समारा लो भाई, बजट खत्म इसका। तो मेरे साइड से ये यूनिवर्सिटी अगर चीप ऑप्शन में देख रहे हो तो सही है। चीप तो देखो वैसे कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। ट्यूशन फीस और इन सब में ही अंतर आ जाता है, बाकी का जो वो है वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं एक मिनिमम 10 से 11 और 12 लाख तक ये लेके चल रहा हूँ, अलॉन्ग विथ तुम्हारा फ्लाइट इन सब का, प्लस तुम्हारा रहना खाना वहाँ पे। समारा में फ्लैट की दिक्कत नहीं, तुम्हें फ्लैट लेना है ले सकते हो। डीन अच्छा है, सब अच्छे हैं वहाँ के, और फेस्टिवल्स भी होते हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफएमजी क्लासेस वहाँ लगनी स्टार्ट हो जाएंगी।
स्टूडेंट्स अभी वहाँ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक ही है, ठीक है, थर्ड ईयर तक है, बट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में बहुत ही कम स्टूडेंट है वहाँ पे, इतने ज़्यादा नहीं है ऐसा नहीं है। बट जब अभी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाला बैच है, ये लोग जब सिक्स्थ ईयर में आज आ जाएंगे, मतलब आज से 3-4 साल बाद, तब उसका एफएमजी रिजल्ट तुम्हें दिखने लगेगा। तो उस हिसाब से कंसिडर करो इस यूनिवर्सिटी को। बाकी मेरे से ये मत पूछो कि भाई ज़बरदस्ती फेमस करवाया जा रहा है। हाँ, वहाँ यूट्यूबर है, वो मैं मानता हूँ, और मैंने वहाँ पे एक दो यूट्यूबर से मिला था, उनको भी मैंने बोला था कि भाई बनाते हो अपनी कॉलेज की बनाओ, जिसमें लोगों को पता चल सके तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। प्लस और बताऊँ तो समारा का एक वो भी है कि नारायण हॉस्पिटल है, वहाँ से कोलैबोरेशन है। तो हर सिटी में जो भी नारायण हॉस्पिटल है या और कोलैबोरेशन करते जा रहे हैं, वहाँ के फेस्ट अच्छे होते हैं, तो वो भी तुम देख सकते हो। अभी रिसेंटली वहाँ से बच्चों को वहाँ लेके गया था मॉस्को में, जो एग्जीबिशन सेंटर था, तो पढ़ाई के मामले में ही लेके गए थे, बहुत कम स्टूडेंट गए थे, बट मैंने देखा था, अच्छा लगा था मेरे को देख के। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी से बहुत कम, क्योंकि भाई यहाँ पे तो चलो मेरे ईयर में गए, वो भी रिसर्च और उसमें, तो रिसर्च का हर यूनिवर्सिटी में होता है, बट नॉर्मल ऐसे टूर बहुत कम यूनिवर्सिटी करवाती है। बट उसमें से भी तुम्हें अच्छा निकलना पड़ेगा, तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। और स्पोर्ट्स भी है वहाँ पे, जिम है वहाँ का भाई, वो मेरे को अच्छा लगा था। जैसे हर जगह जिम फ्री नहीं होता, वहाँ पे एक हॉस्टल में, हॉस्टल के अंदर तो प्राइवेट जिम है। जैसे हमारा भी जो ये वाला हॉस्टल है, इसमें प्राइवेट जिम है, बट बहुत जिम छोटा है, ठीक है। वहाँ पे जिम, वहाँ भाई स्टूडेंट्स का खुद का भी है हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा जिम है, अच्छा खासा, वहाँ पे भी कर सकते हो। मेस है वहाँ पे, कैंटीन है भाई, सब सही है वहाँ पे। तुम्हें बस पढ़ना है। उस यूनिवर्सिटी में सब अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब को सब कुछ अच्छा है हॉस्टल को लेके। बस वहाँ तुम्हें पढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर तुमने पढ़ना नहीं और वहाँ का रिजल्ट गंदा कर दिया, तो वो यूनिवर्सिटी भी डूब जाएगी, और मैं फिर कभी उस यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट में नहीं रखूंगा। तो भाई, समारा के जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितने मज़े वहाँ कर रहे हो, उतना वहाँ पढ़ाई भी कर लो। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का जो भविष्य है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का रिजल्ट तुम कितना अच्छा देते हो। जैसे औरंगबाग का अच्छा हो गया, यहाँ पे भी बच्चे मज़े करते हैं, तो वहाँ पे भी मज़े करो, बट पढ़ भी लो, ठीक है। तो वो तुम पे डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, वहाँ का डीन, वहाँ के जो एग्ज़ाम होते हैं वो, वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्टनेस है वो, और वहाँ के स्टूडेंट, सब पे डिपेंड करता है। और मेन भाई डीन और वहाँ का जो स्टाफ है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो स्ट्रिक्ट होंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। वहाँ पे एफएमजी कोचिंग ये सब उस पर डिपेंड करता है। जैसे कज़ान फेडरल यहाँ स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ के अच्छे रिजल्ट है। समारा के और स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो और अच्छा आने लगेगा। तो जस्ट वेट करो और देखो कि अच्छा हो पाता है कि नहीं। तो बस यही है यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को डाउट हो अभी, तो मेरे नीचे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पूरा, उसको खोल के एक बार देख लिया करो, मेरा व्हाट्सएप है, सब है उसमें। बाकी विनम्रता से सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा ऑर्डर है, या कुछ समझ लो। और बाकी मैं चलता हूँ, ठीक है, थैंक्स।